सोराइसिस एक ऐसी स्किन समस्या है जिसमें त्वचा पर लाल, सूखे और परतदार पैच बन सकते हैं। इस बीमारी में डाइट का भी काफी महत्व होता है क्योंकि कुछ खाने की चीजें शरीर में सूजन को बढ़ा सकती है जबकि कुछ चीजें इसे कम करने में मदद करती है। शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो एक ऐसा फूड है जिसे आमतौर पर हेल्दी माना जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करते हैं और त्वचा के सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं। इसलिए ज्यादातर मामलों में सोराइसिस के मरीज शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि यह शरीर को जरूरी पोषण देने के साथ साथ सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है। शकरकंद में मौजूद बीटा कैरोटीन खास तौर पर त्वचा के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। शरीर में जाकर यह विटामिन ए में बदल जाता है जो त्वचा की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। सोराइसिस में त्वचा की कोशिकाएं बहुत ही तेजी से बनने लगती हैं जिससे त्वचा पर मोटी परत और स्केलिंग दिखाई देती है। ऐसे में संतुलित मात्रा में शकरकंद खाना त्वचा को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, डाइजेशन बेहतर बनाता है। जब पाचन सही रहता है तो शरीर में सूजन और टॉक्सिन्स कम होने में मदद मिलती है जो अप्रत्यक्ष रूप से त्वचा की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोगों में कुछ खास फूड्स सोराइसिस के लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं जबकि वही चीज किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ही सुरक्षित हो सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को शकरकंद खाने से उसके बाद खुजली, लालिमा या फिर त्वचा पर पेचिस बढ़ते हुए महसूस हो तो उस स्थिति में उसे कुछ समय के लिए कम कर देना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, यही बेहतर रहता है। कई बार लोग यह नोटिस करते हैं कि जब वे अपनी डाइट में बदलाव करते हैं तो उनके लक्षणों में भी फर्क दिखाई देता है। इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना और उसी हिसाब से डाइट तय करना सोराइसिस के मरीजों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो को खाने का तरीका भी काफी मायने रखता है। अगर इसे बहुत ही ज्यादा तेल के साथ या फिर मसाले के साथ डीप फ्राई करके अगर आप खाते हो तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स कम हो सकते हैं, लगभग खत्म ही हो जाते हैं। इसलिए इसे उबाल कर, स्टीम करके या फिर हल्का सा भूनकर खाना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सोराइसिस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक फूड पर निर्भर रहना सही नहीं है। पूरी डाइट और लाइफस्टाइल संतुलित होनी जरूरी है। ताजे फल, हरी सब्जियां, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और स्ट्रेस को कम रखना भी उतना ही जरूरी होता है। साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज और दवाइयां जारी रखना भी काफी जरूरी है ताकि सोराइसिस के लक्षणों को लंबे समय तक नियंत्रित रखा जा सके।